तो उसमें अब नया आ रहा है कि उनके कान के पास जो बोन होता है उसमें चोट लगी है, अलग-अलग जगह पे निशान था, शायद आँख के पास भी कुछ निशान था, उनके पैर में निशान पड़ा था। तो इससे पता चल रहा है कि वो जो गला दबने से मौत हुई है उसके अलावा भी अलग चोट लगी है। तो फिर से एक नया एंगल इसको मिल गया है कि हो सकता है उनको मारा-पीटा गया हो, जैसा कि उनकी माँ आरोप लगा रही है कि उन पहले मारा-वारा गया था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है वो आया बाहर कि उनकी दम घुटने से मौत हुई है। मतलब दम घुटने का मतलब कि या तो गला दब सकता है या कोई फांसी लगाए तब वैसे होता है। तो सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहा है कि वो जैसे बोल रहा था कि एकदम लड़खड़ाती हुई उतरी थी और उसके बाद जो उनका ड्राइवर था वो उनको सँभालते हुए ले गया, दीवार का सहारा लेके वो चल रही थी। वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट से उतरती हैं और एकदम दौड़ते हुए चढ़ती हैं। एक संयोग था, कोइंसिडेंस जो भी था कि जिस दिन उनका गाना रिलीज़ होता है, उसके कुछ दिन के बाद मौत की खबर आती है। तब से लगातार पवन सिंह, आकांक्षा दुबे के साथ एकदम उनका नाम जुड़ा हुआ है। पहले ट्रोल हुआ जाता है कि पवन सिंह को जाना चाहिए था, आज ही गाना रिलीज़ हुआ था, सबसे लास्ट टाइम उन्हीं ने उनके साथ काम किया था। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पवन सिंह इसलिए चुप है क्योंकि मामला समर सिंह से जुड़ा हुआ है। वो अपने जाति वाला मामला हो या उनके टीम केस से जुड़े हुए हैं, इसलिए सब पवन सिंह कुछ बोल रहे हैं। तो जो सबसे बड़े स्टार हैं खेसारी लाल यादव और ये, इन दोनों अगर कोई भी वहाँ पे अगर पहुँचे तो एक अलग ही किसी भी परिवार को सहारा मिल जाएगा। दर्शकों को एक संतोष मिल गया है कि पवन सिंह चल गए तो कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छी ठोस कार्रवाई हो ही सकती। तो इसलिए पवन सिंह से जाने से काफ़ी फ़र्क तो पड़ेगा, कम से कम उनके परिवार को एक अलग सहारा मिला, एक अच्छा अलग मैसेज तो ज़रूर गया है। एक खबर बहुत ज़ोर-शोर से चल रही थी कि इस आकांक्षा दुबे वाले मामले में पवन सिंह भी अब घसीटे जाएँगे। पवन सिंह क्यों घसीटे जाएँगे? क्योंकि जिस दिन आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया, उसी दिन आकांक्षा दुबे का पवन सिंह के साथ एक गाना आया था। तब से ये चर्चा हो रही थी कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे का मर्डर करवाया है और वो इसलिए करवाया है क्योंकि समर सिंह नहीं चाहते थे कि आकांक्षा दुबे किसी स्टार के साथ काम करे और आकांक्षा दुबे ने ज़बरदस्ती पवन सिंह के साथ काम किया। वो समर सिंह नहीं चाहता था कि कब किसी भी दूसरे स्टार से काम करे और ख़ासकर उस स्टार के साथ जिसका बड़ा नाम हो। वो अपने आप को मतलब आकांक्षा की नज़र में वो खुद को बड़ा रखना चाहता था हमेशा से, जैसा कि परिवार वालों का आरोप है। और उनके दोस्त अभी 3-4 बयान और भी आ गए जिससे थोड़ा एक बल मिल रहा है इस चीज़ को कि शायद ऐसा होता हो। बीते 26 मार्च को भोजपुरी इंडस्ट्री से एक खबर सामने आती है और वो खबर बेहद ही दहला देने वाली होती है और वो खबर ये होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने रविवार को बनारस के एक होटल में सुसाइड कर लिया। और जैसे ही ये खबर सामने आती है भोजपुरी इंडस्ट्री में मातम का माहौल छा जाता है। कोई भी स्टार इस बात पर यकीन कर ही नहीं पाता है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया। वहीं आकांक्षा दुबे के घर वाले भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आकांक्षा दुबे ने सच में आत्महत्या ही किया है। आकांक्षा दुबे के घर वाले भोजपुरी गायक समर सिंह पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे घटना के दोषी वही हैं। हालांकि एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जब से ये घटना घटी है समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह भारत से फरार हो गए और वो नेपाल या अन्य देशों में कहीं जाकर छिप गए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया है या उनका मर्डर किया गया है और समर सिंह भारत में ही हैं या वो कहीं बाहर जाकर छिप गए हैं, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी। और सनी आपको बताएंगे कि इस घटना को लेकर अभी तक क्या अपडेट नई सामने आई है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आकांक्षा दुबे वाले सुसाइड केस में क्या नया अपडेट सामने आया है, क्या नई जानकारी सामने आई है? देखिए, इसके बारे में तो रोज़ लग रहा था 2-3 दिन पहले से कि कुछ केस आगे बढ़ा। जैसे पुलिस ने बताया कि ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उसके बारे में जाँच हुई और पुलिस ने ये कह दिया था लगभग कि जो उन्होंने किया है, आत्महत्या किया है, इस होटल के कमरे में कोई नहीं जा सकता है, दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं है, जैसा कि आरोप लगा रहे थे परिवार वाले कि दूसरा दरवाज़ा है, जिससे अंदर से बंद करके और निकल गया है। लेकिन पुलिस ने कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जाके जाँच करके आए थे। फिर आया कि प्राथमिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, वो आया बाहर कि उनकी दम घुटने से मौत हुई है। मतलब दम घुटने का मतलब कि या तो गला दब सकता है या कोई फांसी लगाए तब वैसे होता है, वैसे मौत हुई है। लेकिन फिर 2 दिन पहले ये हो रहा था और कल से एक रिपोर्ट वायरल हो रहा है क्योंकि उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल जानकारी पता चली है। तो उसमें अब नया आ रहा है कि उनके कान के पास जो बोन होता है उसमें चोट लगी है, अलग-अलग जगह पे निशान था, शायद आँख के पास भी कुछ निशान था, उनके पैर में निशान पड़ा था। तो इससे पता चल रहा है कि वो जो गला दबने से मौत हुई है उसके अलावा भी अलग चोट लगी है। तो फिर से एक नया एंगल इसको मिल गया है कि हो सकता है उनको मारा-पीटा गया हो, जैसा कि उनकी माँ आरोप लगा रही है कि उन पहले मारा-वारा गया था। जब वो लाइव कर रही थी तब भी कोई सामने खड़ा था। तो जैसे उनके जितने भी आरोप थे उसपे एक विराम लग रहा था। फिर से जब से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल पता चला है, फिर से सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। दूसरा चीज़ था कि होटल का जो मैनेजर था वो बता रहा था कि काफ़ी वो नशे में आ रही थी और नशे में थी, उसके बाद डिप्रेशन में जो कुछ हुआ हुआ था। लेकिन उसके बारे में अचानक से मैनेजर तो कह रहा था कि मैंने तो नहीं दिया है सीसीटीवी फुटेज के बारे में। जो उनके घर वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि पुलिस अभी नहीं दिखा रही है कि अभी जाँच-वाँच चल रहा है। अचानक से पता नहीं कैसे मीडिया में आ गया सब कुछ, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। तो सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहा है कि वो जैसे बोल रहा था कि एकदम लड़खड़ाती हुई उतरी थी और उसके बाद जो उनका ड्राइवर था वो उनको सँभालते हुए ले गया, दीवार का सहारा लेके वो चल रही थी। वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट से उतरती हैं और एकदम दौड़ते हुए चढ़ती हैं।
तो जो वो बता रहा था ठीक उसको उल्टा हो गया। फिर उसने कहा था कि हम पुलिस को बुलाए, उसके बाद जाके गेट खोले, पहली बार जब वो नहीं खोल रही थी तो। लेकिन कल रात से एक अलग फुटेज वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक बार दरवाज़ा पहले भी खुल चुका था और वैसा ही उनका जो स्पॉट बॉय था, वो बताया था। वो लोग कह रहे थे कि स्पॉट बॉय और जो मेकअप मैन है, वो बगल में ही रह रहे थे, उनसे हम लोगों ने चाबी ली थी और स्पॉट बॉय का एक बयान आया था कि हम दोनों किसी और अलग पहाड़िया या कोई जगह बता रहा था कि उधर अलग होटल था, उधर हम लोगों को रखा गया था। तो ये सवाल जो थोड़ा-सा वो अपडेट हो रहा है, फिर कुछ उसमें नया आ जा रहा है, घूम फिर के वापस मुद्दा वहीं पे चला जा रहा है। जो संदिग्ध पहले था, क्या वो संदेह लोगों को था कि ये मौत है या आत्महत्या है, उसी में अभी तक ये केस केस झूल रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कल शाम में एक खबर सामने आती है कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपने टीम मेंबर्स के साथ आकांक्षा दुबे के भदोही वाले घर पर जाते हैं। तो सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पावर स्टार का वहां जाना इस पूरे प्रकरण में क्या असर डाल सकता है? क्योंकि इस टाइप की खबरें भी सामने आ रही हैं कि जब से पवन सिंह वहां गए हैं तब से ये चर्चा हो रही है कि अब समर सिंह को, जो भी इस मामले के दोषी हैं, समर सिंह और संजय सिंह, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई पवन सिंह का आकांक्षा दुबे के घर पर जाना कोई नया असर लाएगा? बिल्कुल, पवन सिंह इस आकांक्षा दुबे के साथ एक अलग ही तरीके से जुड़ गए हैं। अब एक संयोग था, कोइंसिडेंस जो भी था कि जिस दिन उनका गाना रिलीज़ होता है, उसके कुछ दिन के बाद मौत की खबर आती है। तब से लगातार पवन सिंह आकांक्षा दुबे के साथ एकदम उनका नाम जुड़ा हुआ है। पहले ट्रोल हुआ जाता है कि पवन सिंह को जाना चाहिए था, आज ही गाना रिलीज़ हुआ था, सबसे लास्ट टाइम उन्हीं ने उनके साथ काम किया था। नहीं गए, तब वो चर्चा हो रहा था कि क्यों नहीं जा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी था कि समर सिंह और खेसारी का वो एक मतलब अनबन था, अपना आपस में एक लड़ाई जैसे कह लें। तो ऐसा होता है कि जो लोग खेसारी से लड़ते हैं वो पवन सिंह की टीम के ऐसे इंडस्ट्री में हमेशा चर्चा रहती है। और दूसरा सिंह सरनेम, ये भी एक फैक्टर था। बहुत लोग समझते हैं कि समर सिंह जैसे राजपूत वाला इंडस्ट्री में ईरान बबूआन वाली लड़ाई चलती रहती है, वो चीज़ भी है। लेकिन जैसे आकांक्षा की माँ बार-बार कह रही थी कि ये समर सिंह यादव और यूपी में वो है भी, जैसे मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे जब स्पष्ट हुई तो पता चला कि अच्छा नहीं, ये यादव और बबूआन वाला भी नहीं है। और पवन सिंह के बारे में या डायरेक्ट उनको समर सिंह को सपोर्ट करते पब्लिकली आके, या समर सिंह उसके बारे में, जैसे रितेश पांडे, ये लोग एकदम खुल के तारीफ करते हैं पवन सिंह का। लगता है कि हाँ भाई, प्रो एकदम पवन सिंह वाले लोग हैं ये। कल्लू भी करते थे। बहुत लोग हैं जो उनका स्पष्ट हो जाता है, लेकिन समर सिंह के साथ वैसा कुछ नहीं रहा है। तो ये एक था कि ये इसलिए हम बता रहे हैं कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पवन सिंह इसलिए चुप है क्योंकि मामला समर सिंह से जुड़ा हुआ है। तो वो अपने जाति वाला मामला हो या उनकी टीम केस से जुड़े हुए हैं, इसलिए सब पवन सिंह कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा चीज़, जब वहाँ पे गए तो एक लोगों को अलग ही हिम्मत है। जैसा कि है इंडस्ट्री में, अगर कुछ लोगों का, जैसे सलमान खान को बोलते हैं कि एक अलग ही पावरफुल माना जाता है बॉलीवुड में, शाहरुख खान को एक अलग ही पावरफुल माना जाता है, संजय दत्त का था कि कोई नहीं है तो अगर ये लोग बोल रहे हैं तो इंडस्ट्री में एक अलग ही सपोर्ट, इनके सामने कोई नहीं बोलेगा। वही हाल है पवन सिंह का, एक अलग ही वर्चस्व है, सब लोग इज़्ज़त से माने, जो कुछ कारण हो उनकी चलती तो है। तो जो सबसे बड़े स्टार हैं खेसारी लाल यादव और ये, इन दोनों अगर कोई भी वहाँ पे अगर पहुँचे तो एक अलग ही किसी भी परिवार को सहारा मिल जाएगा। दर्शकों को एक संतोष मिल गया है कि पवन सिंह चल गए तो कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छी ठोस कार्रवाई हो ही सकती है। दूसरी चीज़, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, पवन सिंह एकदम एकदम स्टार प्रचारक रहते हैं बीजेपी के। यूपी के हर जिले में वो जितना जिस एरिया की वो आती हैं, पूर्वांचल वाला हर इलाका, पवन सिंह भर-भर के प्रचार करते हैं। तो दूसरा फैक्टर एक ये भी लग रहा है कि जो पवन सिंह खुद ही जा रहे हैं, इनके 3-3 जो करीबी लोग हैं, सांसद हैं, सब लोग बीजेपी के करीबी है, योगी के करीबी हैं। तो ये लोग पैरवी करके कुछ भी करके एक अच्छा मतलब उनको न्याय दिलवा सकते हैं। तो इसलिए पवन सिंह से जाने से काफ़ी फ़र्क तो पड़ेगा, कम से कम उनके परिवार को एक अलग सहारा मिला, एक अच्छा अलग मैसेज तो ज़रूर गया है। जब से आकांक्षा दुबे वाला ये मामला सामने आया है तब से इंडस्ट्री में एक खबर बहुत जोर शोर से चल रही थी कि इस आकांक्षा दुबे वाले मामले में पवन सिंह भी अब घसीटे जाएंगे। पवन सिंह क्यों घसीटे जाएंगे? क्योंकि जिस दिन आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया उसी दिन आकांक्षा दुबे का पवन सिंह के साथ एक गाना आया था। तब से ये चर्चा हो रही थी कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे का मर्डर करवाया है, और वो इसलिए करवाया है क्योंकि समर सिंह नहीं चाहते थे कि आकांक्षा दुबे किसी स्टार के साथ काम करे, और आकांक्षा दुबे ने जबरदस्ती पवन सिंह के साथ काम किया। तो इस पर आपको क्या कहना है कि क्या वाकई ये भी ये कारण हो सकता है कि आकांक्षा दुबे ने पवन सिंह के साथ काम किया था, इस बात का ये खुन्नस था कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे का मर्डर करवा दिया? बिल्कुल, शुरू-शुरू में तो आया कि पवन सिंह के साथ ही लास्ट काम किए हैं, तो जैसे अक्षरा के साथ उनका विवाद रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग कह रहे थे कि हो सके कहीं पवन सिंह का ही हाथ हो इसमें, इसके चलते परेशान हो गए। लेकिन बाद में धीरे-धीरे स्पष्ट हुआ, जब परिवार वाले समर सिंह पे शिफ्ट हुए, तब लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, परिवार वाले ये चीज़ बार-बार कह रहे हैं कि, और इसका कारण है कि वो लोग का कहना है कि वो समर सिंह नहीं चाहता था कि कब किसी भी दूसरे स्टार से काम करे, और ख़ासकर उस स्टार के साथ जिसका बड़ा नाम हो। वो अपने आप को, मतलब आकांक्षा की नज़र में वो खुद को बड़ा रखना चाहता था हमेशा से, जैसा कि परिवार वालों का आरोप है। और उनके दोस्त अभी 3-4 बयान और भी आ गए, जिससे थोड़ा एक बल मिल रहा है इस चीज़ को कि शायद ऐसा होता हो। तो उन उसके नज़र में था कि जो रहें हम रहें, और आकांक्षा बड़े लोगों के साथ काम करे, बड़े-बड़े स्टार के साथ काम करे। तो जैसे अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ काम करती है तो एक अलग ही स्टारडम मिला था।
इनके साथ पवन सिंह के साथ काम करके काजल राघवानी और फिर उसके बाद लगातार खेसारी के साथ काम करके खेसारी और के साथ और पवन के साथ काम करके काजल राघवानी को अलग बूस्टअप मिल गया। यामिनी सिंह को कोई नहीं जानता था लेकिन खेसारी के साथ लगातार काम करके एक अलग ही बूस्टअप मिल गया। तो कहीं न कहीं ये एक डर तो रहता है और ऐसा देखने को मिला भी है। लगातार ये बॉलीवुड और जो भी सेलिब्रिटी और स्टारडम नेम फेम वाली जो भी इंडस्ट्री है उसमें ये चीज़ रहता है कि पार्टनर को थोड़ा इनसिक्योरिटी तो होता ही है कि कल हो के अगर वो बड़ा नाम हो जाएगा तो हमको छोड़ के चला जाएगा। और यही सारी चीज़ें उनके केस में बताई भी जा रही है कि वो हर बात पे शक करता था, कहीं जाती थी तो वीडियो कॉल करके चेक करता था कि अब कहाँ है, जाँच-पड़ताल करते रहता था। तो इस चीज़ का डर हो सकता है जैसा परिवार वाले आरोप लगा सकते हैं। लेकिन यह ऐसा स्पष्ट रूप से तब तक नहीं कह सकते जब तक पुलिस जाँच में ऐसा कुछ आए और ना आए। पुलिस ही बताएगी कि क्या ऐसा सही में था या सिर्फ़ ये परिवार वालों का आरोप है। तो चलिए, आकांक्षा दुबे तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन बहुत से दर्शकों को इस बात का इंतजार है कि इस पूरी घटना का जो दोषी है उसको यूपी पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाएगी और समर सिंह कब तक गिरफ्तार किए जाएंगे। बाकी इस प्रकरण से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो हम आप तक जरूर बताएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।